₹3200 becomes ₹5312 at a certain rate of interest in 6 years. If the rate of interest would be 7.5% more, then find the new amount. देखो यहाँ पे करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता है, यहाँ पे हमें अमाउंट पता है, टाइम पता है, तो क्या हम रेट निकाल सकते हैं? अगर हम यहाँ से रेट निकालें और रेट में 7.5% ऐड कर दें तो नया रेट आ जाएगा। नया रेट भी है हम लोगों के पास, टाइम भी है, प्रिंसिपल है, तो क्या अमाउंट नहीं निकाल सकते हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन देखो पता तो रहता है, लेकिन करने का तरीका, टाइम जिसमें कम लगे वो हम सीखने वाले हैं। अब देखो पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है अमाउंट। क्या पूछा गया है? अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है? 3200। 1 प्लस, मान लो पहले रेट रहा होगा R और बाद में हो गया R प्लस 7.5/100 इंटू ये क्या रहेगा? T रहेगा। क्या रहेगा? T रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसे 3200 देखो ब्रेक करने की कोशिश करें अगर हम इसे, तो 1 प्लस RT/100 ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू T/100। बात समझ में आ गई? अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 3200 इंटू 1 प्लस RT/100 प्लस 3200 इंटू 7.5 इंटू T/100। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? ये T है। क्या हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है, ये पहले वाली ही टर्म हमारी बनने वाली है? पहले वाले ही टर्म बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो ये A डैश है। कैसे? देखो यहां से कैसे हो जाएगी वो चीज? अमाउंट क्या होगा? 5312 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना है, हम इसे R ही लिख लेते हैं, टाइम T/100। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब 3200 इंटू 1 प्लस RT/100 कितना हो जाएगा? 5312। ये लिख दिया हमने। बात क्लियर हो गई? इतनी ये चीज लिख दी हमने। अब इसे अगर सॉल्व करें, देखो अगर T है यहाँ पे, T की जगह क्या है? कितना टाइम है? 6 साल की बात हो रही है। कैंसिल कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई ये 45 हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाई 45 कितना हो जाएगा? ये 5312 कितना हो जाएगा? ठीक है। अब 32 मल्टीप्लाई बाई 45 अगर करें हम, 32 मल्टीप्लाई बाई 45 कितना आ जाएगा? 5 2 10, 16 हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 0 4 1440 1440। अब देखो एंडिंग में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। एंडिंग में 2 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब दोनों में से कौन सा? 2 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। देख लेते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7 और ये 6752, ये आ जाएगा रुपीस में। इसका मतलब हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो हमारा रेट हो रहा है, रेट जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है देखो एक्चुअल में कि 3200 रुपए है, 5312 रुपए हो रहे हैं 6 साल में किसी रेट से। अब यहाँ पे इतना रेट बढ़ जाएगा तो वो प्रिंसिपल आर के साथ तो काम करेगा, जो पहले आर के साथ काम कर रहा था आर के साथ तो ऑलरेडी काम करेगा ही, उतना तो हमें प्रिंसिपल देगा, उतना तो हमें अमाउंट तो देगा। लेकिन ये जो 7.5% है ये बढ़ रहा है, 7.5% क्या है? बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका 7.5% कितने टाइम के लिए? 6 साल के लिए और भी तो मिलेगा, है ना। 7.5 का इसमें ऐड कर देंगे। देखो वही चीज तो हो रही है, पुराना अमाउंट तो ऑलरेडी है हम लोगों के पास, पुराना अमाउंट तो हो ही रहा है। पुराने अमाउंट के साथ 7.5% का भी क्या हो रहा है? हमारा 3200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कितना रेट से? 7.5 रेट से। बात समझ में आ गई? यही चीज तो हो रही है यहाँ पे, 1 प्लस RT/100 प्लस 7.5 T/100। तो ये वाली चीज हमारी बन गई, पुराना वाला 5312 और ये आ गया। तो पहले हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना हमने RT/100 निकाला, ना 1 प्लस RT/100 निकाला, डायरेक्ट हमने इसका वैल्यू निकाल दी और यहाँ पुट कर दी और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। इसका मतलब ये 3200, देखो ये चीज क्या दिख रही है? P इंटू R इंटू T/100, P इंटू R इंटू T/100 हो रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना उस चीज में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाला हमें, क्योंकि ये वाला 1 प्लस RT हमने इसे दे दिया तो ये बचा सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो उस पर इतना इंटरेस्ट और लग रहा है ना, इतना इंटरेस्ट क्या लग रहा है? और लग रहा है 7.5% का। तो कितना आंसर आ जाएगा?
6,752. Rupees 21,750 is invested by a person in the bank account of his two sons whose age are 9 years and 13 years in such a way that they will get equal amount at an age of 21 years at the rate of 5% per annum. Find the share of younger children. है ना, छोटे वाले का क्या बताना है, इसका शेयर कितना रहा होगा। अब 21,750 रुपए है, किसी फादर ने क्या किया, अपने दो बेटों जिसकी एज है 9 ईयर और 13 ईयर्स, दोनों के अकाउंट में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या फिर पैसे जमा किए हैं ताकि दोनों जब 21 साल के हो तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिले, ठीक है, किसी में पार्शियलिटी ना हो। अब बोला क्या गया है कि एक की एज है 9 साल, दूसरे वाली की है 13 साल, 21 साल पे मिलना है पैसा और 5% पर एनम के क्या रेट से, ठीक है। अब टोटल हमारे पास क्या देखो 21,750 रुपीज है। इसके अकाउंट में जमा किए हैं मान लो P1 और इसके अकाउंट में किए हैं P2। क्लियर है, अमाउंट बाद में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 21 साल के बाद। अब 21 साल जो यंगर के लिए पूछा गया है तो वो अभी 9 साल का है, 21 साल होने में कितना टाइम बचा है, 12 साल। मतलब इसके जो बैंक में है कितने टाइम के लिए अमाउंट रखा रहेगा, 12 साल के लिए। 12 साल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और जो 13 साल का है उसके ऊपर कितना मिलेगा, 8 साल के लिए। 8 साल के लिए अमाउंट जमा रहेगा और 5% पर एनम के हिसाब से उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अमाउंट इक्वल है, क्या है, अमाउंट इक्वल है। अब देखो करना कैसे, यहां पे भी रेट कितना है 5% है और यहां पे भी रेट कितना है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। अब अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होगा इस केस में, P1 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 12/100 और इस केस में कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस रेट तो इक्वल है टाइम 8 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100, ये चीज हो जाएगी। अब 100 ले ले यहां से तो कितना हो जाएगा, ये 12 5 60 मतलब ये हो जाएगा 160/100 और ये हो जाएगा P2 कितना हो जाएगा 140/100 हो जाएगा इतना, है ना, 12 साल और 8 साल, ठीक है। 12 5 60 160 हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल कर सकते हैं 7 और 8, ठीक है। अब P1/P2 कितना आना चाहिए, P1/P2 आना चाहिए 7/8। P1 यंगर वाले के लिए पूछा है ना, किसके लिए पूछा है, यंगर वाले के लिए पूछा है हमसे। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से, यो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका क्या है 7 है। P1 के लिए क्या था हम लोगों के पास, P1 के लिए 7 आ जाएगा, बात समझ में आ गई, और P2 के लिए 8 आ जाएगा। अब 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, यहां से 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, जो नंबर अगर दिख गया कि 7 से डिविजिबल है तो वही हमारा क्या रहेगा, नंबर रहेगा। बात समझ में आ गई। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जब P1 प्लस P2 कितना है 7 और 8 है तो ये क्या है 7 प्लस 8 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू 21,750 रुपए के बराबर है। 15 यूनिट की वैल्यू 21,750 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 21,750/15, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हमने यहां से निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, यहां पे 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 5 7250, फिर से कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, ये किससे कैंसिल किया 5 से, तो 5 1 5, कितना बचा 24 5, 1450 इंटू 7, है ना, 1450 इंटू 7। अब देखो एंडिंग में तो 0 आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 0 से 0, 7 5 से 35 कैरी 3, 7 4 से 28, ये 1 आ जाएगा 3, 10,150 कितना आ जाएगा 10,150। कुछ गलत किया है, 1450 इंटू 7, 28 प्लस 3 31, 10,150 आ जाएगा यहां से। तो क्लियर है, कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। 14 16 7 8 15 की वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार और।
15 यूनिट की वैल्यू 7,000 किसके बराबर है यहाँ पे 21,750 के, तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 वन सा 15, बचा कितना 67, 4 सा 60, बचा कितना 75, 5 सा 75, ये 0, 1450, तो 1450 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, 0 7 5 सा 35, 31, 10,150। ऑप्शन गलत है, क्या आएगा 10,150, 10,150 का रहेगा हमारा आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। P1 हमने निकाल लिया, दोनों का रेशियो 7/8 आएगा, मतलब P1 वाले को 7 यूनिट मिलेगा और P2 वाले को 8 यूनिट मिलेगा। बात समझ में आ गई, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हम लोगों का 10,150 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 26, a money lender claims to lend money at the rate of 10% per annum simple interest, however he takes the interest in advance when he lends a money sum for 1 year, at what interest rate does he lend the money actually में उसने कितना परसेंट का रेट लगाया ये हमें बताना है। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। मनी लेंडर का मतलब होता है जो पैसे उधार देते हैं या फिर साहूकार, है ना, ये बोल सकते हैं। उसने क्या किया है कि वो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पे, जो कि क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उस पे 10% का क्या लगाएगा, चार्ज लगाएगा या फिर सिंपल इंटरेस्ट का रेट लगाएगा। अब उसने ये बोला कि हम आपको मनी दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रेट, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है 1 साल के बाद, वो आप हमें अभी दे दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं क्या है ये 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए उसे क्या करना है, उधारी देनी है, लोन पे देना है, जो भी करना है। ठीक है, मनी को लैंड किया, उधार दिया उसने। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये 10% का क्या लगाएगा, उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा। 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगाया, मतलब वो रुपए कितने हो जाएंगे 110। 1 साल बाद लौटाएगा, 1 साल बाद अगर वो लौटाएगा तो 110 रुपए लौटा देगा, है ना। इसका मतलब 10 रुपए क्या हो रहा है, 10 रुपए क्या है यहाँ पे, 10 रुपए देखें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या लग रहा है, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है। अब उसने बोला ये 1000 भी हो सकता है, तो यहाँ 1100 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, एक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपए सिंपल इंटरेस्ट उसे देना पड़ता है, जिसने उधार लिए हैं। 100 रुपए उधार लिए हैं, 110 रुपए देना पड़ेगा 10% रेट के हिसाब से 1 साल में। अब उसने बोला कि ये आप 10 रुपए मुझे अभी दे दीजिए, ये जो 10 रुपए है वो अभी आप मुझे दे दीजिए। अब ये 110 है, ये 110 है। अब ये बना किससे है, 100 रुपए से, प्लस ये 10 रुपए। अब ये 100 रुपए कौन सा है, 100 रुपए जो उसने लिया है और 10 रुपए उसका इंटरेस्ट लग गया, मतलब ये कुल मिला के अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने बोला कि आप जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो आप मुझे अभी दे दीजिए। बात समझ में आ गई। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पास अभी 100 रुपए है देने के लिए। उसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे अभी दे दो, तो उसके पास क्या था 100 रुपए थे। क्या उसके पास क्या थे, 100 रुपए थे, 10 रुपए और आ गए। बात समझ में आ गई। अब उसको देना कितने, 10 रुपए तो उसने ले ली। अब वो क्या करेगा, 90 रुपए देगा बस। क्या करेगा, अब वो 90 रुपए देने के लिए उसके पास से 90 रुपए जाएंगे, उसके पास से 90 रुपए जाएंगे देने के लिए। बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में हो तो 110 रुपए गए हैं, हो तो क्या 110 रुपए गए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो उसे अभी देना पड़ेगा, उसे अभी देना पड़ेगा। मतलब 10 रुपए इसने इसको दे दिए, ये 100 रुपए देने वाला था। इसका मतलब उसने एक्चुअल में कितना दिया है, एक्चुअल में कितना दिया उसने, एक्चुअल में उसने 90 रुपए दिए हैं। इसको तो ये लग रहा है कि 100 रुपए दिए हैं, हाथ में 100 रुपए ही पकड़ाएगा, वो 100 रुपए का नोट देगा। लेकिन इसके पास से कितने रुपए गए हैं, इसके पास से कितने रुपए गए, इसके पास से गए 90 रुपए, क्योंकि 100 रुपए ये देने वाला था, 10 रुपए उसने इंटरेस्ट के ले लिए, तो 90 रुपए एक्चुअल में दिए हैं। मतलब इसकी जेब से कितना गया, 90 रुपए, 90 रुपए। अब उसने दिए, ये कितने हो जाएंगे 110 रुपए, सॉरी 100 रुपए देगा। अब ये 100 रुपए देगा, 10 रुपए लौटा दिए ना पहले ही, तो 100 रुपए देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 90 रुपए थे ये अब ये 100 रुपए लौटाएगा। ठीक है, 100 रुपए लौटा देगा। तो अब कितना इंटरेस्ट लगा इसके ऊपर, अमाउंट कितना हो गया 100 रुपए, प्रिंसिपल 90 रुपए, रेट कितना 10% पर एनम, टाइम t/100।
कितना हो जाएगा ये 10/9 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, क्या पूछा गया है? टाइम 10% कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, सॉरी। ये रेट आएगा यहाँ पे R और ये टाइम कितना? 1 साल के लिए, ये रेट है। क्लियर है बात? ये क्या हो जाएगा? रेट। अब ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1 तो ये 100 यहां आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा ये? 100/9%, मतलब 911%। 1/9%। बात समझ में आ गई? हो क्या रहा है एक्चुअल में? यही हमसे रेट पूछा गया है। अब देखो ये अगर हमें परसेंटेज, अगर इसे हम नोटिस करें तो यहां पे हो क्या रहा है? देखो एक्चुअल में 10 - 1/9। अगर हम रेट देखें तो रेट क्या होगा? रेट जो भी होगा हमारा वो किसका रेशो होगा? SI/P का, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P का रेशो। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब कितना आ जाएगा? 10। सिंपल इंटरेस्ट 10 का लग रहा है यहाँ पे, और प्रिंसिपल क्या था? 90 रुपए। कितना था? 90 रुपए। 1/9 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/9%। ठीक है, रेट सिंपल इंटरेस्ट बाय P आ जाएगा। अगर 1 साल की बात करें तो 1 ही साल की बात करें तो ये कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? कितना आएगा आंसर हम लोगों का? 11 1/9%।